नमस्ते। स्रोत सामग्री पर आधारित आज के इस शानदार और ऊर्जावान एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और रंगीन विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम गहराई से समझेंगे कि कैसे व्यवसाय लगातार नए ग्राहक प्राप्त कर सकते हैं और अचानक होने वाले मार्केट के बदलावों के बीच भी खुद को मजबूती से खड़ा रख सकते हैं। जब कोई व्यवसाय फल फूल रहा होता है तो नए ग्राहकों को जोड़ना एक रूटीन बन जाता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ अचानक पलट जाए। जरा सोचिए, जब बाजार में अचानक कोई बहुत बड़ा भूचाल आता है तो क्या होता है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सटीक और ऐतिहासिक उदाहरण दिया गया है। याद है वो दिन जब टेलीकॉम सेक्टर में जियो की एंट्री हुई थी। उस एक घटना ने पूरे उद्योग की रंगत ही बदल कर रख दी थी। कई पुरानी और स्थापित कंपनियां बंद हो गईं, कई दिवालियां हो गईं और कईयों को अपना वजूद बचाने के लिए एक दूसरे में विलय करना पड़ा। ये एक ऐसा तगड़ा झटका था जिसने मार्केट के सारे नियम ही बदल डाले। ये स्थिति दो बिल्कुल अलग मानसिकताओं को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाती है। एक तरफ वो कंपनियां थीं जिन्होंने मुश्किल वक्त में घुटने टेक दिए, लेकिन दूसरी तरफ एयरटेल का एक चमकता हुआ उदाहरण है। उस समय एयरटेल भी काफी संघर्ष कर रहा था। लोग रोजाना अपना नेटवर्क पोर्ट कर रहे थे, लेकिन एयरटेल ने एक दृढ़ निर्णय लिया। चाहे जो हो जाए, चाहे जो भी परिस्थिति आए, वे इस तूफान का सामना करेंगे और हर हाल में टिके रहेंगे। उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। स्रोत के अनुसार डटे रहने में वाकई एक जादू है। अगर मुश्किल समय में मजबूती से खड़े रहा जाए और अपने संसाधनों का विस्तार किया जाए, तो या तो प्रकृति खुद कोई रास्ता दिखाती है या फिर प्रतिद्वंद्वी खुद ही कोई गलती कर बैठते हैं। ये पूरी तरह से एक स्वचालित प्रक्रिया है। स्रोत में डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र किया गया है कि जब भी प्रकृति ने उनकी मदद की, उन्होंने तुरंत अपनी तकनीकों और संसाधनों का विस्तार किया। जो लोग तूफान में भी जड़ें जमाए रखते हैं, उनके लिए हमेशा एक उज्ज्वल भविष्य इंतजार कर रहा होता है। अब इस पूरी रणनीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, हमारे संदेश की शक्ति। चलिए इसे दो साइनबोर्ड्स की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए, सड़क किनारे एक अंधे व्यक्ति के पास एक साइन बोर्ड रखा है जिस पर लिखा है, मैं अंधा हूं, मेरी मदद करें। यह संदेश बहुत ही नीरस और निराशाजनक था। इसमें केवल दुख और लाचारी भरी थी। नतीजा क्या हुआ? वहां से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति ने उसके डिब्बे में एक भी सिक्का नहीं डाला। यह संदेश लोगों के दिलों को छूने में पूरी तरह से नाकाम रहा। लेकिन फिर एक चमत्कार होता है। किसी राहगीर ने उस साइन बोर्ड के शब्द बदल दिए। उसने लिखा, आज का दिन बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं इसे नहीं देख सकता। और अचानक पैसों की बारिश होने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस नए जीवंत संदेश ने एक मूल्य जोड़ा। इसने लोगों को एहसास दिलाया कि उनके पास दृष्टि का कितना अनमोल उपहार है। सही और सकारात्मक संदेश बिल्कुल इसी तरह से जादू करता है। तो जब संदेश सही हो गया, तो अब बारी आती है लोगों तक पहुंचने की। आज के आधुनिक समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इसका सबसे शानदार तरीका है। डिजिटल स्पेस में छा जाने के लिए स्रोत सामग्री कुछ बेहद स्पष्ट कदम सुझाती है। सबसे पहले अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल से सभी अव्यावसायिक और सस्ती पोस्ट हटा देनी चाहिए। कोई भी ग्राहक ऐसे अकाउंट पर भरोसा नहीं करेगा जिसकी छवि खराब हो। इसे एक साफ सुथरे और पेशेवर बिजनेस अकाउंट में बदलना चाहिए। जब अकाउंट पेशेवर होता है तो दुनिया भर के सॉफ्टवेयर इसे नोटिस करते हैं, और फिर जब इंटरनेट पर कुछ खोजा जाता है तो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम स्वाभाविक रूप से उस पेशेवर खाते को ऊपर लाने लगता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ एल्गोरिथम के भरोसे बैठना काफी नहीं है। सीधे ग्राहकों तक पहुंचना भी उतना ही जरूरी है। टेलीमार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग और मेल मार्केटिंग इसके शानदार विकल्प है, लेकिन इन सब में सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे मुश्किल है कोल्ड कॉलिंग। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि अजनबियों से बात करने का ये दर्द हर दिन सहना चाहिए। जो व्यक्ति उस ग्राहक से बात करने की हिम्मत जुटा लेता है, जिसे वो जानता तक नहीं, वो कुछ ही वर्षों में व्यवसाय में बेहद मजबूत बन जाता है। और कभी-कभी तो प्रत्यक्ष पहुंच के सबसे सरल तरीके सबसे बड़े और रंगीन नतीजे दे जाते हैं। स्रोत में एक बहुत ही रोचक किस्सा है। एक कपड़े धोने वाले ने कपड़ों की तह के बीच अपने विज्ञापन का एक छोटा सा कागज रख दिया था। यकीन मानिए, उस एक छोटे से कागज की वजह से स्रोत के वक्ता ने एआरजी मॉल में 2 ऑफिस खरीद लिए। यह साबित करता है कि एक छोटा सा प्रयास और सही जगह पर अपना संदेश छोड़ना कितने शानदार परिणाम ला सकता है। यहां से हम आगे बढ़ते हैं स्वयं करें या DIY अप्रोच की तरफ। आज की तकनीक भरी दुनिया में कुछ भी सीखना अब बस एक क्लिक दूर है।
इसे रोजमर्रा के बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। एक दिन एक पश्चिमी टॉयलेट का सिस्टम खराब हो गया। प्लम्बर को बुलाने के बजाय सीधे गूगल से पूछा गया कि इसे कैसे ठीक करें। तुरंत वीडियो मिल गया, पता चल गया कि बटन को कैसे खींचना है और अंदर अटकी हुई गेंद को कैसे ठीक करना है। काम चुटकियों में हो गया और प्लम्बर के 500 रुपए भी बच गए। ज्ञान हर सेकंड उपलब्ध है, बस सही सवाल पूछने की देर है। और बिल्कुल यही सिद्धांत हमारे व्यवसाय पर भी लागू होता है। अगर अपनी डिजिटल उपस्थिति बनानी है तो किसी विशेषज्ञ के इंतजार में बैठे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस YouTube या Google पर जाकर खोजना होता है, वेबसाइट कैसे बनाएं। ये हर भाषा में मौजूद है। स्रोत के अनुसार बिना किसी तकनीकी शिक्षा के भी कोई भी व्यक्ति सिर्फ 5 मिनट के भीतर अपनी एक मुफ्त वेबसाइट तैयार कर सकता है। दूसरों पर निर्भर रहने से कहीं बेहतर है खुद सीख लेना। खैर, डिजिटल दुनिया अपनी जगह है, लेकिन असली दुनिया की चकाचौंध और दृश्यता का भी कोई मुकाबला नहीं है। बड़े व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना, वहां बड़े और आकर्षक स्टॉल लगाना व्यवसाय को एक बिल्कुल नई पहचान देता है। सोच जितनी बड़ी होगी, व्यवसाय का स्वरूप उतना ही विशाल बनेगा। इसके अलावा समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और विभिन्न व्यापारिक समूहों से जुड़ना भी लोगों के बीच अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने का एक आजमाया हुआ तरीका है। तो एक बार जब ये सब सेट हो जाए तो इस गति को लगातार कैसे बनाए रखें? इसका जवाब है रणनीतिक नेटवर्किंग। स्रोत में एक बहुत ही चतुर और दिलचस्प नेटवर्किंग रणनीति बताई गई है। किसी प्राइम या बेहद अच्छे लोकेशन पर जिम या क्लब से जुड़ना चाहिए। अब इसका उद्देश्य केवल सेहत बनाना नहीं है, बल्कि ये अच्छे प्रोफाइल वाले नए लोगों से मिलने का एक बेहतरीन तरीका है। ऐसी जीवंत जगहों पर जाने से रोज नए चेहरों से मुलाकात होती है और इस तरह संपर्कों की सूची बिल्कुल स्वाभाविक रूप से बढ़ती जाती है। तो इस पूरी रंगीन और ऊर्जावान चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर बड़े सपने पूरे करने हैं तो लगातार खुद का विस्तार करने के नए रास्ते खोजने ही होंगे। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग को अपनाना हो, कोल्ड कॉलिंग की झिझक को तोड़ना हो या फिर खुद नई तकनीक सीखना हो, सबसे बड़ा और सोचने वाला सवाल यही है, व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज कौन से कदम उठाए जाएंगे? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और अपनी इस व्यावसायिक यात्रा को रंगीन बनाते रहें।